जय हिंद साथियों, सभी को टाइमलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कंपटीशन की साइंस, जिसमें आपको मैंने पढ़ा दिया त्वरण वेग समवेग ये पढ़ा दिया था। आज हमारा जो न्यू टॉपिक रहेगा वो रहेगा एनर्जी, मतलब ऊर्जा। क्या रहेगा साथियों? ऊर्जा। ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की दर को क्या बोलते, कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? अपन ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? अपन ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? कार्य करने की क्षमता को अपन क्या बोलते हैं? ऊर्जा कहते हैं। जो ऊर्जा है एक ये अदिश राशि होती है, यह एक अदिश राशि होती है। इसका जो मात्रक होता है वह जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। जैसे अन्य मात्रक इसके अलग अलग होते हैं। जैसे सीजेस पद्धति में इसी का जो जूल का मात्रक क्या होता है? अर्ग होता है। क्या होता है साथियों इसका मात्रक? अर्ग होता है। क्वेश्चन ऐसा आ जाए, एक जूल बराबर कितने अर्ग के बराबर होते हैं? 10⁻7 अर्ग के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अभी कैसे निकलता है देखो इधर, एक जूल बराबर अपन लिख सकते हैं इसको 1 किलोग्राम, ये लिख सकते हैं 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। 1 किलोग्राम कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम इंटू, अब ये 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 700 सेंटीमीटर होते हैं। इसको अपन डबल से मल्टीप्लाई करते हैं और साथ में क्या लिखते हैं? सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन, अब ये सेकंड है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं सेकंड स्क्वायर। इसको कोई चेंज नहीं है। तो ये बनेगा देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितने बनेगा? 10⁻7 जीएम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर। अब ये जो मात्रक होता है ये क्या बोलते हैं? इसको 10⁻7 अर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथ इसको? तो एक जूल कितने अर्ग के बराबर हो गया? 10⁻7 के बराबर हो गया। अब देखो, अब ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, ये कैसे निकला आपको समझ में आ गया? 1 किलोग्राम कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम्स होते हैं। और ये मीटर स्क्वायर तो आप जानते हो, एस को ऐसे रख दिया मैंने। अब देखो ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा के प्रकार, जो हमारे टाइप ऑफ एनर्जी होती है ये दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है गतिज ऊर्जा, दूसरी होती है स्थित ऊर्जा। कौन सी होती है साथियों? स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा इसको बोलते हैं इंग्लिश में काइट एनर्जी, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। देखो सबसे पहले अपन लिखेंगे गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? कि मतलब काइट एनर्जी, जो गति, इसका आप समझ सकते हो, जो वस्तु गति के कारण जो एनर्जी उत्पन्न कर रही है उसको अपन क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा बोलते हैं। देखो इसकी परिभाषा, वस्तु में गति के कारण, वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को, उत्पन्न ऊर्जा को क्या बोलते हैं अपन? गतिज ऊर्जा बोलते हैं। ऊर्जा को
गतिज ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है क्या इक्वल क्या होता है, 1/2 mv² होता है। और इसका जो मात्रक होता है, यूनिट होती है इसकी, वो होती है जूल। क्या होती है साथ ही इसकी यूनिट जूल होती है। देखो एक बार और समझ लो, वस्तु में गति के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा को अपन क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा बोलते हैं। इसके जो फॉर्मूला होता है ये होता है 1/2 mv² होता है। और इसकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है। क्या होती है इसकी यूनिट, जूल होती है। यदि आपको एम तथा इसमें चेंज कर देते हैं, मात्रक बता दिया मैंने क्या होता है इसका, जूल होगा। अब नेक्स्ट एनर्जी आएगी हमारी गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सॉरी कौन सी आएगी, स्थितिज ऊर्जा। नंबर 2 स्थितिज ऊर्जा। अब किसे कहते हैं स्थिर ऊर्जा, आपको ऐसे मालूम होगा जो स्थिर वस्तु पे जो गति होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्थिर ऊर्जा की। देखो जो पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी के सापेक्ष, मतलब किसके सापेक्ष ले रहे, पृथ्वी सतह के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में, वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है, स्थिति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा, उत्पन्न ऊर्जा को क्या बोलते हैं अपन, स्थिति ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथ ही इसको, स्थितिज ऊर्जा। और इंग्लिश में आप लिखना चाहते हो पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो आप इसको, पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, अपन इसको वी भी प्रेजेंट करते हैं, आप इसको पीई से इंडिकेट कर सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे mgh अपॉन 1 प्लस h अपॉन r। इसमें जो g है, देखो इधर मैं लिख रहा हूं, m तो क्या है इसमें द्रव्यमान है, g है गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है। इसमें h क्या है, ऊंचाई। और इसमें r क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की रेडियस। अब इसमें अपन को इनको नगण्य मान लेते हैं। जैसे एच आर को नगण्य मानने पर, नगण्य कर देते हैं इनको, ठीक है, नगण्य कर देते हैं। तो हमारे जो आएगी पोटेंशियल एनर्जी, वो ये आएगी mgh अपॉन 1 प्लस, इसका तो कोई नहीं है, ये मान बच जाएगा। अब जो हमारी ये जो फॉर्मूला हो गया, ये किसका हो गया, पोटेंशियल एनर्जी निकालने का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। ये मैंने, आप इसमें ये भी लगा सकते हो, ये इसका जो मात्रक होता है वो जूल होता है। जो एनर्जी का मात्रक क्या होता है, जूल होते हैं। अब एक नोट लिखना, बीच में नोट लिखना, यदि वस्तु का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, p हो तो गतिज ऊर्जा क्या बनेगी, जैसे के ई पोटेंशियल एनर्जी, इसको अपन कैसे इंडिकेट कर देते हैं, क्या बनेगी, p² अपॉन 2m²। अभी कैसे बना, देखो इधर
जैसे अपन जो 1/2 mv² हो रहा था, अपन 1/2 mv² हो रहा था। अब इसमें अपन को सब वे की जगह अपन को v² कर रहे हैं। अब नीचे 2m कर रहे हैं, नीचे भी क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। इसलिए हमारे क्या हो गया, ये फॉर्मूला गया। और मात्रक बता दिया मैंने, जो गतिज ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। कभी कभी इन दोनों में संबंध भी पूछ लेता है, भाई आप पोटेंशियल एनर्जी गतिज ऊर्जा के बारे में संबंध बता सकते हो। दोनों को सूत्र लगा, जो मल्टीप्लाई जो कटते हैं उनको काट कर आप इनको सॉल्व कर सकते हो। ये हमारी क्लास थी ऊर्जा के बारे में। हमने ऊर्जा की परिभाषा पढ़ ली, कितने टाइप्स हुए उसके बारे में डिस्कस कर लिया। और अपन नेक्स्ट क्लास में कल पढ़ेंगे न्यू टॉपिक के साथ। आज के लिए सेक्शन में इतना ही। सेक्शन को लाइक कमेंट शेयर करें। जय हिंद साथियों।